हेलो स्टूडेंट, हम लोग थर्ड सेम मैथमेटिक्स पेट्रोलियम ब्रांच के अंदर डिस्कस कर रहे थे। हम लोग यूनिट फर्स्ट उसके अंदर हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर लॉरेंट सीरीज के बारे में डिस्कस किया था, टेलर सीरीज और उसके बेसिक पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पोल्स एंड रेजिड्यूज ऑफ द पोल्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पोल्स की हम लोग पहले क्या करते हैं, जो डेफिनेशन होती है वो समझते हैं कि हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका जो वर्किंग है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो पोल्स क्या है? अ सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू a ऑफ द फंक्शन f(z) इज कॉल्ड पोल्स। अब हमें पता है सिंगुलर पॉइंट क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था ना, तो कोची क्या है, कोची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा था z माइनस a। हमने क्या बोला था, z माइनस a बराबर क्या होता है हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन क्या हो, एनालिटिक नहीं हो। पोल्स क्या होता है कि z बराबर a ऑफ द फंक्शन f(z) इज पोल्स। जो z बराबर a है उस पे जो फंक्शन f(z) है वो उसको क्या बोलेंगे, उसका पोल्स। मतलब ये सिंगुलर पॉइंट है, उसी को हम लोग फंक्शन का क्या बोलेंगे, पोल्स बोलेंगे। ओके, इफ देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म विद द नेगेटिव पावर ऑफ द फैक्टर z माइनस a। ये हमारी जो एग्जिट कब करेगा, जब हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आएगा पोल्स के अंदर, तब ये हमारा क्या करेगा, उसमें एग्जिस्ट करेगा। एंड द नेगेटिव पावर ऑफ द फैक्टर z माइनस द नंबर ऑफ द टर्म रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द पोल्स। क्या बोला है, नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ द पोल्स। तो मतलब जो हमारे जैसे हम लोग वैसे अगर हमें पोल्स का ऑर्डर निकालना है तो हमें जैसे देखो, जैसे हमें कोई पोल्स का ऑर्डर कैसे निकलेगा, जो हमारे टर्म्स होगी नीचे उसके पावर के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं नंबर ऑफ द टर्म्स इज रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ द पोल्स। इसके जो पावर के अकॉर्डिंग इसमें क्या निकलेगा, ऑर्डर। जैसे z माइनस a की पावर 3 है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3। तो हमारा पोल्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 ऑर्डर। एंड पोल्स ऑफ द ऑर्डर वंस इज कॉल्ड सिंपल पोल्स। अगर हमारा एक ऑर्डर है तो उसको सिंपल बोलेंगे, एक से अधिक है 2, 3, 4 है तो हम लोग उसको मल्टी पोल्स बोलेंगे। तो ये हमारे थ्योरिकल्स होंगे। अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप एक थ्योरी की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो। तो सिंपल है, अ सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू a और फंक्शन f(z) इज कॉल्ड पोल्स इफ देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स विद द नेगेटिव पावर ऑफ द फैक्टर एंड z माइनस a एंड नंबर ऑफ द टर्म्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द पोल्स एंड पोल्स ऑफ द ऑर्डर वंस इज कॉल्ड सिंपल पोल्स। ओके, ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब लोग उसको अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब इसको अप्लाई करने का कैसे करेंगे, हम लोग पोल्स कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। पोल्स में भी हमें सेम करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसको हमें 0 के इक्वल में करना होगा। जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे हमें कोई जैसे ये ऐसे डिनोमिनेटर होता है, ये हम समझो ऐसे होंगे, तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा उसको हमें पहले 0 के इक्वल में करना होगा। तो z इज इक्वल टू a, तो ये हमारा क्या मिलेगा, पोल्स। अब इसका ऑर्डर ऑफ पोल्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारी पावर है वो हमारा जो m मानते हैं m पावर है तो हमारा ये m ऑर्डर है। तो हमारा जो ये m ऑर्डर है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ द पोल्स। तो आपको देखो इसमें सिंपल पोल्स निकालने का कोई भी एकदम हार्ड नहीं निकल, कैसे निकाल सकते हैं, पोल्स बहुत सिंपल है। आपको पहले डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करना होगा, फिर आपको देखना होगा कि उसकी पावर कितनी है। डिनोमिनेटर में जो हमारे पोल्स फाइंड किया है उसकी पावर कितनी है, वही हमारा ऑर्डर ऑफ द पोल्स होगा। 1 ऑर्डर हुआ तो हमारा सिंपल पोल्स, मल्टी ऑर्डर हुआ तो हमारा 2 या 3 ऐसे कुछ ऑर्डर हुआ तो हमारा मल्टी पोल्स कहलाएगा। तो बहुत ही इजी है। ये आपकी जो डेफिनेशन है ये थ्योरिकल डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में पोल्स की डेफिनेशन आए तो आप इसको ऐसे ही डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब मैं आपका क्वेश्चन लगाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे पोल फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, फाइंड द पोल एंड ऑर्डर ऑफ द पोल। हमें पोल्स भी निकालना है और उसका ऑर्डर ऑफ द पोल भी निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि पोल और ऑर्डर ऑफ द पोल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा फाइंड द पोल एंड ऑर्डर ऑफ द पोल, तो z इज क्या दे रहा है क्वेश्चन में, z² अपॉन z माइनस 1 z प्लस 2 का होल क्यूब। तो सबसे पहले आपको पोल फाइंड करने के लिए क्या करने का, डिनोमिनेटर को आपको 0 के इक्वल करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं z² अपॉन z माइनस 1 z प्लस 2 का होल क्यूब। क्या है, z माइनस 1 z प्लस 2 का होल क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। इसको किससे इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। जब हम लोग डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, z माइनस 1 एंड z प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0।
इक्वल टू 1, यहाँ पे होगा z इज इक्वल टू -1। अब -2 सॉरी ये -2 कितनी बार होगा हमारा 3 बार। कितनी बार आएगा हमारा z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा -2। इसको हम जब 0 के इक्वल करेंगे -2। अब हमारे पास ये -2 3 बार क्यों आया, क्योंकि हमारा इसका ऑर्डर ऑफ कितना है 3 आएगा। क्या आएगा इसका ऑर्डर ऑफ 3 आएगा। तो हमारे इसके फैक्टर कितने होंगे, तो z हमारे पोल्स कितने बनेंगे, z इज इक्वल टू 1 -2 -2 -2। ओके, ये हमारे पोल्स है, ये हमारे क्या आ गए पोल, क्या आ गए पोल। तो पोल बहुत सिंपल है, एकदम अच्छे से देखो। हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर दिया। फिर हमें पता है जब 0 के इक्वल करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, तो z बराबर 1 और इसके लिए z बराबर -2 ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि z बराबर 1 के लिए हमारे पोल्स का ऑर्डर क्या है। z बराबर 1 पोल फॉर्म the order of pole is 1, order of pole is 1 is called simple तो हमारा पोल और फोर द ऑर्डर ऑफ पोल कितना आएगा हमारा इसका 1। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सिंपल पोल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सिंपल पोल। और हमारा जो z बराबर 3 z बराबर -2 के लिए हमारे पोल का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ पोल कितना हो गया हमारा 3। क्या हो गया 3, तो इसको बोलेंगे मल्टी पोल्स। तो बहुत सिंपल है, देखो एकदम इजी में, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं, बस डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करो तो पोल्स फाइंड हो जाएंगे। जैसे हम लोग सिंगुलर कैसे फाइंड करते थे वैसे हमारे पोल्स फाइंड हो जाएंगे। ये पोल्स फाइंड हो गए, उसके बाद हम इसका ऑर्डर देखते हैं। इसके ऊपर z-1 की पावर कुछ नहीं है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। z+2 की पावर 3 है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। जिसका ऑर्डर 1 सिंपल पोल, जिसका ऑर्डर 2 3 मतलब 1 से ज़्यादा हो वो हमारे क्या कहलाएगा वहाँ पे मल्टी पोल्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि tan 1/z, अब आपको ऐसे देखो तब आप कैसे करोगे। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, tan 1/z। सेकंड क्वेश्चन है हमारा tan 1/z। अब आप इसको कैसे करोगे, तो tan क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे sin 1/z अपॉन cos 1/z। तो हमारा जो ऊपर वाला वो किसका काम करेगा, fz का, और नीचे वाला हमारा किसका काम करेगा, सिंगुलर पॉइंट का काम करेगा। द पोल ऑफ द fz आर गिवन बाय, हमारे इस fz का पोल क्या होगा, द पोल आर fz इज गिवन बाय, द पोल fz इज गिवन बाय, द पोल ऑफ fz इज गिवन बाय। हमारा इसका पोल क्या होगा, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसका हमें पोल फाइंड करना है, वापस से सेम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल, इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया तो हमारा अपना z इक्वल टू 0। अब cos 0 की वैल्यू कब होती है, cos π/2 पे हमारे cos 0 होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे cos 1/z इज इक्वल टू cos π/2। ओके, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग cos को हमारे सीरीज पढ़ी होगी आपने, 1/z इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/2। क्या होगा 2n π प्लस माइनस π/2। क्या होगा 2n π प्लस माइनस π/2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, एक इसके आगे हमारे पास 1/z। तो इसे हम लोग z फाइंड कर देंगे तो हमारे पास पोल आएंगे ना, z फाइंड करेंगे तो z इज इक्वल टू पोल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने फर्स्ट बार पोल फाइंड किया तो z इज इक्वल टू में थे ना, इसको कैसे किया हम लोग, z इज इक्वल टू 1 -2 माइनस कैसे, इसका भी z फाइंड करना है। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/2n π प्लस माइनस π/2। क्या आएगा 1/2n π प्लस माइनस π/2। तो हमारा ये क्या होगा, ये पोल होगा किसका, tan 1/z का। क्या होगा tan 1/z का। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। हमारे पास पोल्स तो आ गया, अब हम लोग इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास पोल तो आ गया, द पोल्स ऑफ fz। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर पावर कितनी है, कुछ है क्या, स्क्वायर कुछ नहीं है, तो इसका ऑर्डर ऑफ कितना होगा 1। द पोल्स ऑर्डर ऑफ 1 इज सिंपल पोल। ये क्या होगा हमारा, इज सिंपल पोल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल पोल। ओके, हमने क्या कहते हैं, हमें 10
1 बराबर हमने एफ जेड लिख दिया। फिर साइन 1/z इज इक्वल टू कॉस 1/z, इसको हमने इसका चेंज कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, पोल्स फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर को आपको सिंपल दिमाग में रखना है कि पोल्स फाइंड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। मैंने इसको 0 के इक्वल कर दिया, तो cos 0 कब होता है, cos π/2 पे। तो 1/cos से cos के इसको हम इसे ओपन अप करते हैं 2n π प्लस माइनस π/2। ओके, ये 1/z हो गया। फिर हमें z फाइंड करेंगे, हम लोग z क्या पोल्स फाइंड करेंगे, तो z में फाइंड होंगे ना पोल्स हमारे, तो z इज इक्वल टू ये हमारा पोल्स आ गया इसका। अब इसका हम ऑर्डर फाइंड करते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हमारा 1, इसकी पावर तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे क्या कहलाएगा, सिंपल पोल्स। अगर इसका ऑर्डर ऑफ हमारा 2 की होता तो हमारे क्या कहते हैं, मल्टी पोल्स कहलाते हैं। ऑर्डर इसका 1 है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल पोल्स। ओके, तो हमारे पोल्स आपको अच्छे समझ में आ गया। देखो पोल्स की थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये थी, और पोल्स को हम लोग वर्किंग ग्रुप कैसे अप्लाई करते हैं, इसका वर्किंग ग्रुप में ऐसे अप्लाई करते हैं कि बस आपको डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करना है, आपको ऑर्डर ऑफ पोल्स कैसे फाइंड करना है, बस डिनोमिनेटर में आप देखते हो जो ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं उसके ऊपर वो पावर, उसकी जो पावर होती है वही हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ पोल्स। ओके, अब हम लोग आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, रेसिड्यूज। रेसिड्यूज टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि उसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसका हम लोग वर्किंग रूल्स पोल्स हमने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे रेसिड्यूज इन पोल्स, कि रेसिड्यूज ऑफ द पोल्स पे हम लोग कैसे निकाल देते हैं, जो रेसिड्यूज निकालना हम लोग पोल्स पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ समझते हैं। तो पहले इसके हम लोग थ्योरेटिकल डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो इसको वर्किंग रूल है, हम लोग इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसके वर्किंग रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके थ्योरेटिकल डेफिनेशंस क्या है, इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द एनी फंक्शंस एफ जेड कोएफिशिएंट्स ऑफ z माइनस z0 की पावर माइनस z माइनस a की पावर -1। ओके, तो ये क्या बोल रहे थे, जब हमने लॉरेंट सीरीज पढ़ी थी तो लॉरेंट सीरीज में हमारा z माइनस a की पावर -1 है। तो हमारा जो हमने लॉरेंट सीरीज पढ़ा था कि उसके अंदर हमने पढ़ी थी ना जो a1 और b, हमने जो दो पार्ट्स पढ़े थे उस लॉरेंट सीरीज का जो सेकंड वाला पार्ट है उसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ रेसिड्यूज के डेफिनेशंस में। इन द लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ द एनी फंक्शंस एफ कोएफिशिएंट ऑफ द z माइनस की पावर -1 इज द कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट है, b1 का, जो bn था उसका कोएफिशिएंट है अबाउट द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z is equal to a is the defined by the residue of the fz if the z is equal to a। तो हम लोग इसको b1 भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं रेजिड्यू a is equal to 1/2 pi iota इंटीग्रेशन c fz dz। लेकिन ये हमारे रेजिड्यूज के सिंपल डेफिनेशन है, जो हमारा c है वो क्लोज करके काम कर रहा है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर एक तो आपको लॉरेंट एक्सपेंशन फॉर्म का आपने पढ़ा होगा, जो b1 का कोएफिशिएंट्स है उसको हमने दिए, उस पर वो क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होता है, मतलब जो इस पे क्या होता है, जो फंक्शन एफ जेड होता है वो एनालिटिक होता है किनके, z बराबर a पे नहीं, z बराबर a के जो नेबरहुड पॉइंट है उस पर क्या होता है, वो एनालिटिक होता है। ओके, तो उसके डिफाइन से हम रेसिड्यू की डेफिनेशंस ये लिखेंगे। जब एग्जाम में थ्योरेटिकल डेफिनेशन आएंगे तब आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशंस में ये लिखना है, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग थ्योरेटिकल डेफिनेशंस का यूज नहीं करेंगे, उसके हमारे वर्किंग रूल्स अलग है। या फिर आपको डेफिनेशंस भी एग्जाम बेसिस पे आए तो आप लिख सकते हो। इसका वर्किंग रूल्स क्या है, अगर हमें किस पे निकालना है, रेसिड्यू सिंपल पोल्स, मतलब पोल्स पे निकालना है। अगर हमारा सिंपल पोल्स हो, सिंपल पोल समझ गए, जिसका ऑर्डर कितना हो, हमारा 1, ऑर्डर 1 हो सिंपल पोल, तो सिंपल पोल पे हमारा जो रेसिड्यू होगा a इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f z। क्या लिखना है, z माइनस a f z। और अगर हमारा पोल्स n मल्टीपल्स पोल, बहुत ज़्यादा पोल्स हो, ऑर्डर ऑफ है डबल ट्रिपल ऐसे ऑर्डर हो, तो हमारा रेसिड्यू a इज इक्वल टू 1/फैक्टोरियल m माइनस 1 लिमिट z टेंड्स टू a d की पावर m माइनस 1 अपॉन dz की पावर m माइनस 1 एंड z माइनस a की पावर m f z। तो z माइनस a की होल पावर कितनी, m f z। ओके, ये हमारा सिंपल पोल, ये मल्टीपोल के लिए। अगर हमें रेसिड्यू ऑफ द इनफिनिटी, मतलब हमारे पास z इज इक्वल टू इनफिनिटी में कुछ ऐसे दे रखा हो पोल्स, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला अलग होगा। तो उसके लिए हमारा रेसिड्यू इनफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इनफिनिटी माइनस z f z। ओके, तो आपको ये तीन वर्किंग रूल समझना है। वापस से हम लोग तीन वर्किंग रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल पोल है तो हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f z। मल्टीपल सिंपल से बाद डबल ट्रिपल बने तो
रेजिड्यू ए अब 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 लिमिट z टेंड्स टू a एंड लिमिट z टेंड्स टू a d की पावर m माइनस 1 अपॉन dz की पावर m माइनस 1 z माइनस a की होल पावर m fz। रेजिड्यू ऑफ द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए रेजिड्यू क्या होगा, रेजिड्यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस z fz। ओके, तो ये हमारी इसकी वर्किंग है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन 3 वर्किंग रूल्स का यूज करोगे। जब थ्योरेटिकल डेफिनेशन पूछी हो तब आप एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखोगे। ओके, तो अगर हमारा ये ध्यान रखना है जो रेजिड्यू होता है वो किसी भी एनालिटिक पॉइंट पे रेजिड्यू हमारा कितना आएगा, 0। एनालिटिक पॉइंट पे रेजिड्यू क्या आएगा हमारा, 0। ओके, अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से लगाए कि z e की पावर z अपॉन z e की पावर z अपॉन z प्लस 1। तो हमने ये 3 वर्किंग रूल समझ गए कि हमारे सिंपल फोर्स को इसके लिए हम ऐसे लगा सकते हैं और मल्टीपल फोर्स को इसके लिए ऐसे और इनफिनिटी हो तो हम लोग इसको ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। जो फंक्शन है उसका हमें जो गिवन फंक्शन है उसका हमें क्या करना है, रेजिड्यू फाइंड करना है। तो हमें रेजिड्यू क्या दे रखा है, e की पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको पोल्स फाइंड करने के उस पोल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, रेजिड्यू। सिंपल स्कोर होगा तो आपको ये फॉर्म लगाना होगा और मल्टीपल स्कोर होगी तो आपको ये सेकंड फॉर्म लगाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, पोल्स फाइंड करेंगे। पोल्स कैसे फाइंड करेंगे, पहला पोल हमारे पास z इज इक्वल टू 0, सेकंड में z इज इक्वल टू -1 और -1। तो हमारा z इज इक्वल टू 0 क्या होगा, हमारा सिंपल पोल, और z इज इक्वल टू -1 हमारा क्या होगा, डबल पोल। तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 0 इज सिंपल पोल एंड z इज इक्वल टू -1 इज डबल पोल। ओके, तो z इज इक्वल टू 0 इज सिंपल पोल एंड z इज इक्वल टू -1 इज द डबल पोल। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले z इज इक्वल टू 0 पे हम लोग रेजिड्यू फाइंड करेंगे और फिर z इज इक्वल टू -1 पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, z इज इक्वल टू 0 पे हम लोग क्या करते हैं, रेजिड्यू फाइंड करते हैं। रेजिड्यू ऑफ द f है, रेजिड्यू ऑफ द f है a z बराबर 0। किस पे करेंगे, z बराबर 0 पे हम लोग क्या करते हैं, रेजिड्यू फाइंड करते हैं। तो क्या आएगी हमारी z बराबर 0, ये हमारा किसका काम कर रहा है, सिंपल पोल का। किसका काम कर रहा है, सिंपल पोल का। तो हम लोग लिखेंगे इसके अंदर सिंपल पोल की फॉर्मूला क्या, हमारा रेजिड्यू का, रेजिड्यू a इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a fz। z माइनस a इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0। तो हम लोग a की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो रेजिड्यू इक्वल टू लिमिट क्या होगा, रेजिड्यू निकालेंगे इसके लिए, हम इसके लिए z बराबर 0 के लिए। तो क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 एंड z माइनस 0 fz हमारा क्या है, e की पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट z से z कैंसिल आउट, e की पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लोग क्या करेंगे, z टेंड्स टू 0 डालेंगे। तो z टेंड्स टू 0 में डालेंगे तो क्या होगा, e की पावर 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर तो 1 का रहेगा 1। देखो हमें रेजिड्यू कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले आपको पोल्स निकालना था कि पोल्स क्या है, सिंपल पोल्स है, डबल है, पोल्स फाइंड करेंगे। तो मैंने डिनोमिनेटर को पोल्स कैसे करना है, डिनोमिनेटर को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। हमारे पास एक पोल्स आते हैं z बराबर 0 पे क्या है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ क्या 1, तो ये सिंपल पोल्स। z बराबर -1 पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 2 है तो ये होगा डबल पोल्स। डबल पोल्स बन गया। तो हम सबसे पहले z बराबर 0 पे हम लोग रेजिड्यू निकालते हैं सिंपल पोल्स के फॉर्मूले से, क्योंकि वो क्या है, सिंपल पोल। तो हम लोग ने कौन से सिंपल पोल्स का फॉर्मूला यूज करके इसका हमने रेजिड्यू फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट में हम लोग जो पोल्स बराबर m पे, सॉरी नेक्स्ट हम लोग दूसरा निकालते हैं z बराबर -1 पे। तो z बराबर -1 पे क्या बनाना है, डबल पोल्स। तो डबल पोल मतलब मल्टीपल पोल्स हो गया। तो मल्टीपल पोल्स के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन फैक्टोरियल m-1 लिमिट z टेंड्स टू a d की पावर m-1 dz की पावर m-1 z माइनस a की पावर होल पावर m fz। ओके, हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग क्या लगाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया सिंपल पोल्स के लिए। अब हम लोग z बराबर 0 के लिए तो हमने पोल्स फाइंड कर दिया, अब z बराबर -1 के लिए पोल्स फाइंड करते हैं। इसके लिए तो
z बराबर -1, z इक्वल टू -1। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए, क्या होता है रेजिड्यू a इज इक्वल टू लिमिट z 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 लिमिट z टेंड्स टू a b की पावर m माइनस 1 अपॉन b की पावर bz की पावर m माइनस 1 फिर z माइनस a की पावर होल पावर n डॉट fz। ओके, तो यहाँ पे हमारा a का काम कौन कर रहा है -1, तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन m का काम, तो m का काम 1 अपॉन m, m कितना है हमारा इसका 2। जो ऑर्डर ऑफ होता है हमारा पोल्स का वही हम क्या होता है m, इसका हमारा ऑर्डर ऑफ कितना है 2, तो हमारे क्या कहलाएगा m का काम क्या है, m का होता है ऑर्डर ऑफ द पोल्स। तो हमारा जो m था वो कितना है इसमें 2, इसका ऑर्डर कितना था 2, तो 2 माइनस 1 लिमिट z टेंड्स टू -1 b की पावर 2 माइनस 1 अपॉन bz की पावर 2 माइनस 1 z प्लस 1 का पावर 2, fz कितना है e की पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस 1 कैसे है, क्योंकि माइनस का है, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है -1, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 का होल स्क्वायर, n कितना था 2। ये चीज हमारे से कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल तो 1 होगा, यहाँ लिमिट z टेंड्स टू -1 ये बनेगा d अपॉन dz e की पावर z अपॉन z। क्या करना पड़ेगा हमें इसका डिफरेंशिएशन, कितनी बार एक बार, तो क्या होगा लिमिट z टेंड्स टू -1 जो करेंगे e, क्या होता है वो डिवाइडेशन वाला लगाएंगे, सेकंड का होल स्क्वायर अपॉन ऊपर लिखेंगे फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डॉट सेकंड वैसा का वैसा माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट वैसा का वैसा, तो ये हमारा ऐसे बनेगा। नीचे क्या होता है सेकंड का होल स्क्वायर z स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू डालेंगे -1 e की पावर -1, यहाँ पे होगा हम लोग e और यहाँ पे हम e की पावर z कॉमन लेंगे, कितना बनेगा z -1, क्या बनेगा z-1 अपॉन z स्क्वायर। तो हम लोग डालेंगे यहाँ पे कितना होगा -1 अपॉन -1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा -2 अपॉन 1 e की पावर -1, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन e की पावर -1, आंसर क्या आएगा 2 अपॉन e की पावर 1, क्या आएगा 2 अपॉन e की पावर 1 आगे माइनस का। देखो क्या किया हमने, हमें z बराबर -1 को बोला है और हमें देखना है कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2। फॉर्मूला हमने ये यूज करके रेजिड्यू मल्टी का हमें मल्टीपल्स वाला m वाला, उसके अंदर हमें क्या करेंगे यहाँ पे m का 2 रख दिया और हमने जो हमारा a था वो -1 रख दिया हमने, फिर यहाँ पे e की पावर z अपॉन z बचा, हमने इसे करेगा डिफरेंशिएशन का, किस मेथड से डिवाइडेशन मेथड से, कि सेकंड का होल स्क्वायर ऊपर में है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड वैसा का वैसा माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन z का क्या होगा 1 होगा, फिर e की पावर z कॉमन लिया z -1 अपॉन z स्क्वायर, फिर मैंने लिमिट लगाई -1, लिमिट लगा दी तो हमारी लिमिट ऐसे लग जाएगी, फिर हमारा e की पावर -1 उसको मैं नीचे लेंगे तो आंसर आएगा -2 अपॉन e की पावर 1। हमको ऐसे करना है, तो बहुत सिंपल था, अगर खाली आपका ऐसे दे रखा होता e z नहीं होता तो आपको ओनली फॉर ये मेथड करना होता, और अगर खाली आपके पास नीचे z होता और ये नहीं होता तो आपको ओनली सिंपल पोल्स के लिए करना होता। तो ओके, तो रेजिड्यू बहुत सिंपल है, आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, सिंपल पोल हो तो हम लोग ऐसे रेजिड्यू फाइंड करेंगे, मल्टीपल्स हो तो हम लोग ऐसे रेजिड्यू फाइंड करेंगे। m क्या होगा, जो ऑर्डर होगा आपका, यहाँ पे 3 होगा तो 3 होता है, m इक्वल टू 4 होता है, 4 होता है 2 है तो 2 होता है, जो आपका यहाँ पे इसकी पावर में ऑर्डर होता है वो आपका m होगा। यहाँ का ऑर्डर ऑफ क्या m क्या वन है, इस वजह से हमारा यहाँ पे सिंपल पोल्स में तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है और मल्टीपल्स पोल में ये लगाना है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, a the z square upon z minus a z minus b z minus c at the point of the z is equal to infinity। अगर हमें इनफिनिटी दे रखा है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला अलग से समझा था। इनफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिड्यू ऑफ द इनफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इनफिनिटी माइनस z fz। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं fz, पहले हम लोग fz इज इक्वल टू क्या हमारा z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस b z माइनस c। ओके, अब हमें क्या करना होगा, हमें रेजिड्यू किसके लिए, इनफिनिटी के लिए लेना है। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, रेजिड्यू इनफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इनफिनिटी माइनस z fz। ओके, माइनस z fz। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर
डेफिनेशन में जेड को लेते हैं, मतलब हम लोग जेड को क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या करते थे, कभी भी हमारे ए अपॉन जेड में हम लोग इन्फिनिटी की वैल्यू डाल के इजी से कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी इसमें लिमिट डालेंगे तो हम लोग इसको इजी से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू, हम लोग क्या कर देंगे इसके अंदर इन्फिनिटी चलेगा। फिर हमारा होगा यहाँ पे ऊपर होगा माइनस जेड क्यूब, यहाँ पे हम z कॉमन लिया तो 1 माइनस a अपॉन z, इसमें भी z कॉमन लिया 1 माइनस b अपॉन z, इसमें भी हमने z कॉमन लिया 1 माइनस c अपॉन z। ओके, तो ये z कितना हो जाएगा, z क्यूब हो जाएगा टोटल। तो हम लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z क्यूब अपॉन z क्यूब 1 माइनस a अपॉन z 1 माइनस b अपॉन z 1 माइनस c अपॉन z। तो हमारा z क्यूब से z क्या होगा, कट गया, क्या क्या हमारे यहाँ पे माइनस का बना। तो लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन 1 माइनस a अपॉन z, या माइनस के ऊपर 1 माइनस b अपॉन z 1 माइनस c अपॉन z। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, इसके अंदर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा f रेसिड्यू ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 माइनस 0 -1 अपॉन 1 माइनस 0। तो क्या देगा हमारा इसका -1, रेसिड्यू क्या आएगा हमारा इसका -1। कैसे आया -1 इसका रेसिड्यू, हम लोग जब यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पर हम लोग जब जाएंगे यहाँ पे इन्फिनिटी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो हमारा इसका रेसिड्यू क्या आएगा हमारा इसका माइनस का इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा हमारा रेसिड्यू इसका माइनस का इन्फिनिटी रेसिड्यू आ जाएगा। ओके, तो हमें जो क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में क्या क्या मैंने इन्फिनिटी बोला तो इन्फिनिटी का फॉर्मूला रखना है, बस आपको एग्जैक्ट की वैल्यू रखनी है। मैंने यहाँ पे z कॉमन ले लिया, z क्यूब से z क्यूब कर दिया, करने के बाद मैंने 1 अपॉन z उसमें लिमिट पुट कर दी, z टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल दिया नीचे, तो हमारा ये बन गया। तो हमारा रेसिड्यू क्या है माइनस का होगा। जब हमें इस पोल्स में दे रखा हो सिंपल, हमें सिंपल पोल्स और मल्टीपल पोल्स फॉर्मूले करने, ये हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, ये हमारा वर्किंग रूल थे। तो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर पोल्स और रेसिड्यू ऑफ पोल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।